हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो लास्ट वीडियोस में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, नाउन, जो कि आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो आज का हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। सो जिसने नाउन की वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस जाके ज़रूर देखें। सो आज का हम टॉपिक प्रोनाउन शुरू करते हैं। सो प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नाउन कहते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। एग्जाम्पल, रमेश फाउंड अ पर्स, ही गेव इट टू पुलिस। यहाँ रमेश के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? ही। तो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किया हमने ही, वो क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है। कोई गर्ल का नेम आगे जैसे सीता, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? शी। फिर उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो हमारे काइंड्स किसी बुक में 9 गिवन है, किसी में 8 गिवन है, किसी में 10 गिवन है। सो हम कर रहे हैं 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। थर्ड इज एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक सर्वनाम। फोर्थ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परतावाचक सर्वनाम। फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजकवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक सर्वनाम। सो अब इनको हम करते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं। ये इसमें क्या आ गया हमारा? एनिमल्स भी इंक्लूड हो जाएगा और थिंग भी हो जाएगा। वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति, पशु, पक्षी या फिर किसी वस्तु का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? पर्सनल, यानी जो स्वयं के लिए यूज करें, हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन में क्या? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? डिनोट, इट डिनोट्स टू पर्सन या पर्सन्स हु इज स्पीकिंग, यानी बोलने वाला, जो बोल रहा है, उसके लिए हम क्या वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। और वर्ड्स क्या यूज करेंगे हम? आई और वी, यानी बोलने वाला, हु इज द स्पीकर। सेकेंड पर्सन आता है हमारा डिनोट पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी यू। थर्ड पर्सन आता है डिनोट पर्सन या फिर पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। इसमें कौन आता है? ही, शी, इट, दे, एनी नेम। सो बेसिकली फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर एंड सेकेंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज अबाउट whom वी आर टॉकिंग, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये हमारे होते हैं 3 पर्सन्स। उसके बाद आते हैं हमारा फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आता है पर्सन प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन में आई, आई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। ऑब्जेक्टिव केस, यानी जब हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्या होता है? मी। पोजेसिव केस, माई, माइन। सेकेंड इज वी, अस, आर, आर्स। सेकेंड पर्सन में यू, योर्स, योर। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज। शी, हर, हर्स। इट कहाँ यूज होगा हमारा? नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। इट्स। दे, देम, देयर, देयर्स। सो ये है हमारी एक टेबल, ये याद करनी बहुत जरूरी है। ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल लिया, आई एम स्लीपिंग। सो यहाँ क्या यूज किया हमने? नॉमिनेटिव केस, आई। ओके। सेकंड आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव से के नाम से ही पता चल रहा है क्या डालता है? रिफ्लेक्शन डालता है। किस पे? सब्जेक्ट पे। इन इट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक और रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी जब कोई भी एक्शन करेगा सब्जेक्ट, तो वो वापस से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा सब्जेक्ट पे ही। ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। अब उसने खुद को हर्ट किया, हिमसेल्फ कहाँ रिफ्लेक्ट बैक किया? इसने ही पे।
सो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देख रहे हो आप ये लास्ट में है, यानी कि ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क कर रहा है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू कैन गो होम योरसेल्फ। अब योरसेल्फ तुम अपने आप, तुम घर जाओ अपने आप। तो योरसेल्फ किस पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं? यू पे, यानी हमारे इस पे नाउन पे, प्रोनाउन पे सॉरी। सो ये भी क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिमिलर सिमिलर ही होते हैं, बट क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड होगा ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये हमारे प्रोनाउन के ठीक बाद यूज होगा। जैसे ये किस लिए यूज होता है? यूज टू एम्फेसाइज, या फिर किसी चीज का महत्व बढ़ा देता है, या फिर किसी चीज पे जोर डालने के लिए यूज होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई के तुरंत बाद क्या यूज किया हमने? एम्फेटिक प्रोनाउन विच इज माई सेल्फ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते आई सॉल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, तो ये हमारा बन जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें माई सेल्फ किस पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है? आई पे, और ये एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है। ठीक है, सो ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच डिफरेंस भी होता है। देन फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंध प्रकट करते हैं। यानी जैसे ईच अदर, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बना है और एक दूसरे के साथ ये संबंध स्थापित करे, वन अनदर। एग्जाम्पल लेंगे हम, द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, यानी दो नेबर्स अब एक दूसरे से नफरत करते हैं। ईच अदर, ईच अदर क्या हो गया यहाँ पे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो ये दो प्रोनाउन से मिलके बना है और आपस में संबंध भी स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट है द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, लड़कियां एक दूसरे की मदद करती हैं। तो वन अनदर भी क्या हो गया हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, इसके नाम से पता चल रहा है टू पॉइंट आउट समथिंग या फिर टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, यानी जिस ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है उसे पॉइंट आउट करने के लिए ये वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए। दिस, दैट, दीज, दोस। दिस किसके लिए यूज होगा? पास वाली चीज के लिए। दैट किसके लिए यूज होगा? दूर वाली चीज के लिए। और दीज किस लिए यूज होगा? जब पास में चीजें हों और बहुत सारी हों, है ना। और दोस्त किसके लिए होगा? जब दूर चीजें हों और बहुत सारी चीजें हों। एग्जाम्पल लिया दिस इज माई हाउस, तो वो पॉइंट आउट करे कि ये मेरा घर है, दिस। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 6 है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब कि कोई चीज डेफिनेट नहीं है। इसमें रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, नॉट इन अ डेफिनेट वे, यानी किसी भी चीज, वस्तु और व्यक्ति को एक जनरल वे में रेफर करेगा, यानी कोई फिक्स्ड वे में नहीं रेफर करेगा ये। इसमें क्या क्या वर्ड्स होते हैं हमारे? वन, नन, सम, मैनी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, अदर, ऑल, फ्यू, एटसेट्रा। ये सब वर्ड्स हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, वन शुड डू वंस ड्यूटी। सो यहाँ वन क्या हो गया हमारा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेवर अब्यूज अदर्स, यहाँ अदर्स क्या हो गया हमारा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का पता ही है कि क्वेश्चंस जहां पूछते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेरीज और आस्किंग क्वेश्चन। इसमें वर्ड्स इंक्लूड होंगे हमारे who, whom, whose, which, what, etc. एग्जाम्पल, which is your pen, who broke the slate। तो यहाँ which और who क्या हो गए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस एक व्यक्ति वस्तु को व्यक्त करते हैं, यानी एक समय पे एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं और ऑलवेज हमेशा इनके साथ कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसमें क्या क्या आ गया हमारा? ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नन, एनी। एग्जाम्पल लेंगे हम, ईच गॉट हिज ट्रूथ। तो यहाँ ईच क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उसके साथ वर्ब क्या लगेगी हमारी? सिंगुलर वर्ब। नन ऑफ देम कैन डू इट, यहाँ नन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
और वर्ब क्या लगी इसके साथ, सिंगुलर वर्ब। अब ये हमारे वर्ड्स हैं जो ईच कहाँ यूज होगा, जहां दो या दो से अधिक चीजों की बात करी जाए। एवरीवन कहाँ, जहां दो से अधिक की बात करी जाए। आइदर और नाइदर कहाँ यूज होगा, दो के लिए यूज होगा, जहां दो चीजों की बात करी जाए। आइदर दिस और दैट। एनी, नन या नो वन, ये कहाँ होंगे, जहां दो से अधिक चीजों के बारे में बात की जाए। उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun refers to some noun going before which is called its antecedent. ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो इससे पूर्व आए नाउन, यानी जैसे ये प्रोनाउन आया हमारा यहाँ हु, उससे पहले जो नाउन आएगा उसके साथ अपना रिलेशन दिखाएगा। और ये किस काम आएगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के, जैसे हु, हुज, विच, दैट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। तो यहाँ हु क्या हो गया, आई नो सरला एक सेंटेंस हो गया, हैज जस्ट गॉन आउट दो सेंटेंस हो गया। इसको जोड़ने का काम किसने किया, हु ने। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और ये सरला के बारे में बता रहा है, सरला से रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो सरला क्या है इसका यहाँ एंटीसीडेंट हुआ ना, तो ये हु क्या हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। अगला एग्जांपल है, दिस इज द मैगजीन दैट शी गिव मी। सो यहाँ दैट क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और मैगजीन क्या हो गया इसका एंटीसीडेंट। 10th हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहाँ यूज होगा, जहाँ एक्सक्लेमेशन हो, यानी कोई खुशी, गम, जहाँ आश्चर्य हो हमें, वहां पे यूज होगा ये। और क्या लगेगा इसके साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला मार्क। एग्जाम्पल या व्हाट, यू हैव लॉस्ट द चेन। यहाँ पे क्या हुआ, उसको शॉक लगा कि हाँ क्या तुमने चेन को गुम कर दिया। ठीक है, जैसे अलास वर्ड यूज होता है हमारा, हुर्रा वर्ड यूज होता है, ब्रावो यूज होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे एक्सक्लेमेटरी के। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।